जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए संवसाहुणम। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामी समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह अनुपम परम उपकारी रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से सहज ही इस तरह के शब्द प्रस्फुटित होते हैं। जब भव्य जीवों का भाग्य जागृत होता है तो समझाने वालों को समझाने वालों का विकल्प भी आता है और लेखनी भी स्वयमेव सहज ही चलती है। लेखन क्रिया के कर्ता कुंद कुंदाचार्य नहीं है। भव्य जीवों का भाग्य हो तो अपने आप ही होता है। समंत भद्राचार्य देव ने लिखा ना जैसा कि भव्य जीवों के भाग्य से, दौलत राम जी ने अपनी स्तुति में लिखा भवि भागन वच जोगे वशाए। हम क्या बोलना चाहें, हम क्या समझाना चाहें, हम क्या बताना चाहें, ये सब हमारे ऊपर नहीं है। ये सब तो सहज ही वाणी के योग से होता है। माने न हमें समझाने से समझ में आएगा, समझाया जाएगा, न बताने से बताने में आएगा, न सिखाने से सिखाने में आएगा। हम विकल्प करें कि हम सिखा देवें, बोले ये हमारा अभिमान मात्र ही है और कुछ नहीं है। वक्ता भी क्या बोले, बोले सब सहज निकलना है सो निकलेगा, ऐसा ही स्वरूप है। कुंद कुंदाचार्य देव की लेखनी से क्या शब्द निकलने थे, इसमें कुंद कुंदाचार्य देव का तो कुछ कर्तृत्व था ही नहीं, हमारा भी नहीं था। लेकिन निमित्त निमित्तिक सहज ही ऐसा योग होता है कि जो जैसा होना होता है उसके अनुसार सहज ही परिणमन व्यवस्था बैठ जाती है। तो ये जगत के स्वरूप को यहाँ बतलाने वाला, दुनिया के स्वरूप को बतलाने वाला, संसार के स्वरूप को बतलाने वाला, ऐसा भी कह सकता हूँ विश्व व्यवस्था को जगत के जीवों के सामने बतलाने वाला ये महान ग्रंथ समयसार है। गाथाएं अमृत तुल्य है और टीकाकार अमृत चंद्र हैं। मानो टीका में भी अपूर्व अमृत उन्होंने भर दिया हो। गाथा 73 बहुत दिनों से चल रही थी और संपन्न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 73वीं गाथा, प्रकरण तो 72वीं गाथा में भी वही था। वैसे तो कर्ता कर्म अधिकार जब 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ तो ये बतलाया कि भाई ये जीव अज्ञानी कब तक रहेगा, ये अज्ञानी कब तक रहेगा ये जीव। बोले आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानना ये अज्ञान है। कितनी सरल परिभाषा है। अज्ञान किसका नाम, आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जाना ये अज्ञान, और आत्मा और आश्रवों में भेद जान लिया ये ज्ञान। और फिर कहते हैं इस अज्ञान से ही कर्म का आश्रव है। इस अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, वो अज्ञान है।
उससे कर्म का आश्रव है, अनंत संसार खड़ा हुआ है। तो ज्ञानी कब होगा ये जीव? जब आत्मा और आश्रवों में भेद जान लेगा। तो आश्रवों से कब छूटेगा? कि जब आत्मा और आश्रवों में भेद जान लेगा। ये सब समझ में नहीं आ रही बात कि जानने से कैसे हो जाएगा। तो आचार्य देव कह रहे हैं जानने से ही सारा काम होता है। और जब हम जानना कहें तो अकेला जानना मत समझना, जानने में श्रद्धान्वी समझना और परिणमन्वी समझना। हम उस जानने को जानना कहते ही नहीं है जिस बात को जानकर ये जीव परिणमन नहीं करे। मैंने पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है ये बात। हम लौकिक उदाहरणों से यदि इस बात को देखें तो तुरंत स्पष्ट हो जाती है। किसी व्यक्ति को कुछ कहा और उसने वो नहीं किया, फिर हमने दोबारा कहा, फिर उसने नहीं किया, फिर हमने तीसरी बार कहा, फिर भी नहीं किया। हम क्या कहते हैं भंडारी जी? सुनता नहीं है क्या? हम क्या बोलते हैं? सुनता नहीं है क्या? तो सुनता नहीं है ऐसा सुनकर कोई पड़ोस का छोटा बच्चा ये सोचने लगे कि इसको सुनाई नहीं देता, तुरंत पड़ोस में कोई कान के डॉक्टर थे, उन्हें बुला लाया कि अंकल वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं कान का। अरे भाई सुनता नहीं, किसने कहा कि इसके कान खराब हैं? कि आप ही तो कह रहे थे सुनता नहीं है। अरे सुनता नहीं है का मतलब सुन करके परिणमता नहीं है। सुनता नहीं है का मतलब सुन करके एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। एक गिलास पानी लाने को कहा और नहीं लेकर के आया, सुनता नहीं है। सुनता नहीं है माने हमने कहा एक गिलास पानी लेकर के आना और वो पानी का गिलास लेकर के आए तब तो सुना, और नहीं लाए इसका मतलब सुना नहीं है। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव कहते हैं आत्मा और आश्रवों में भेद जाना कि नहीं जाना, वो सब जान लिया हमने। आत्मा और आश्रव में भेद जान लिया आपने कि हाँ 10 अंतर निकाल सकता हूँ, आत्मा अलग है और आश्रव अलग है। आप कहो तो निबंध लिख सकता हूँ, आप कहो तो 3-4 पेज में उसको विस्तार से लिख सकता हूँ, आत्मा अलग है और आश्रव अलग है। तो यहाँ कह रहे हैं तुम्हें पता है आत्मा और आश्रव के अलग जानने का मतलब होता है आश्रवों को छोड़ देना। आश्रवों को छोड़ा तो उसे जाना, और नहीं छोड़ा इसका मतलब जाना ही नहीं। तो 72 नंबर की गाथा में आत्मा और आश्रवों में से आश्रव की चर्चा करते रहे। आत्मा की तो बात ही नहीं कही, और विवरीय भावम चे कहा था वहां। तो फिर आगे चलकर 73 नंबर गाथा में आत्मा का स्वरूप बताते रहे। आश्रव से निवृत्ति का उपाय बोले आत्मा को जानना। पहले 72वीं गाथा में आश्रव को जानना बतला दिया, 73वीं गाथा में आत्मा को जानना बतला दिया कि निवृत्त कैसे होगा। जब आत्मा को आश्रव से भिन्न जानेगा तो जिसे भिन्न जानता है उसका कर्तृत्व नहीं होता। जिसे अपना नहीं जानता है ये जीव उससे विरक्त हो जाए। ये सहज स्वरूप है, बिल्कुल बहुत साइंटिफिक सहज प्रक्रिया है। ये जीव जिसे भिन्न जानता है, जिसे अपना नहीं जानता है, ये जीव उससे स्वयं ही अलग हो जाता है। मेरा नहीं है बस। ये जो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं ना जब हम, ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा से भी अकर्तावाद सिद्ध करते हैं, और अकर्तापन सिद्ध करते हुए यही बताते हैं कि तुम इसके कर्ता नहीं हो। तो उससे सम्यक दर्शन कैसे होगा, उससे आत्मानुभूति कैसे होगी? बोले हम जिसके कर्ता नहीं है ऐसा जानते ही कि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, ऐसा जानते ही विकल्प और दृष्टि उपयोग सब कुछ वहाँ से हट जाता है। जब दृष्टि पर से हटती है तो स्वभाव सन्मुख हुए बिना रहती नहीं है। ऐसा है। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ महेंद्र भाई, आपको यहाँ चलने वाले आयोजन के कार्य का वजन है क्या माथे पर? क्योंकि आपको पता है इसमें हमारा कोई काम नहीं है, करने वाले कर रहे हैं क्या? विपुल भाई, जो जिनके माथे पर जिम्मेदारी है, जो करने वाले हैं वे सब कर रहे हैं, तो हमें विकल्प नहीं आता।
शादी विवाह का आयोजन हो, बड़ा आयोजन हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, जिम्मेदारियां संभला देते हैं। भैया मेहमानों की व्यवस्था आपको देखना है, उनके आवास की व्यवस्था आपको देखना है, भोजन व्यवस्था कौन संभालेगा ये देखेंगे, बाज़ार से सब्जियां कौन लेकर के आएगा तो ये देखेंगे, दूध आया कि नहीं कि ये देखेंगे, उनको स्टेशन से लाने ले जाने की व्यवस्था बोले ये जिम्मेदारी इनकी है। तो सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को संभला देते हैं। तभी तो, नहीं तो जिसके घर में शादी हो यदि वो सारी जिम्मेदारी अपने माथे पर रखेगा तो क्या करेगा। जबकि होता तो ऐसा है, जिसके बेटे की शादी हो क्या, वो तो कुर्सी पर बैठता है आराम से, अब बाकी काम करने वाले सब काम करते रहते हैं। और उससे यदि कोई व्यक्ति ये पूछे कि उनको कहाँ ठहराया है तो कहता है मुझे पता नहीं है, उनसे पूछो, ये व्यवस्था उनके पास में है। आज शाम को कौन सी मिठाई बनने वाली है, बोले मुझे पता नहीं है, उनसे बात करो, ये व्यवस्था उनके पास में है। इसका मतलब जब हमें पता लगता है कि यह व्यवस्था किसी और ने संभाल रखी है तो हमारे माथे पर से वजन उतर जाता है, दृष्टि निर्भर हो जाती है, और निर्भर हुई दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाती है। अब हमने ये कहा कि ये हमारा नहीं है, ये काम हमारा नहीं है, इसमें हमारा कर्तृत्व नहीं है, आश्रयवादी विभाव भाव इनमें हमारी कुछ चलती नहीं है, ये पर है, इनका स्वामी पुद्गल है। यहां पीछे इस 73 नंबर गाथा और उसकी टीका में आश्रयवादी क्रोधादि आश्रव भावों का स्वामी पुद्गल को कहा। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते हैं, स्वामी पुद्गल को कहा, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि पुद्गल इसका करता है, पुद्गल इसका स्वामी है, इसका अर्थ ये है कि ये पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, बस। पुद्गल इसका स्वामी है माने पुद्गल के निमित्त से हो रहा है, पुद्गल इसका स्वामी है माने जब जब विकार भाव उत्पन्न होता है तो उसका अवलंबन पुद्गल द्रव्य होता है, इसलिए उसे स्वामी कहकर के पुकारा गया, इसके अतिरिक्त और कुछ बात नहीं है। तो इनका स्वामी चूंकि पुद्गल द्रव्य है, विकार का स्वामी पुद्गल द्रव्य है, जब इनका स्वामी पुद्गल द्रव्य है तो विकार की जिम्मेदारी सब कुछ ये पुद्गल के माथे पर है, हम निर्भर हो गए। जब ये जीव निर्भर हो जाता है, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाती है, आश्रमों से निर्वृत्त हो जाता है, आश्रमों का कर्तृत्व इसके माथे पर नहीं होता। ये सब बातें यहाँ कही थी, माने सर्व प्रकार के विकल्प टूट जावें और निर्विकल्प आत्मा का अवलंबन हो, आत्मा का स्वभाव भी निर्विकल्प, और जो अवलंबन लिया वो अवलंबन भी निर्विकल्प रीति से। तो ये दोनों तरह से विज्ञान घन होता हुआ, स्वभाव से विज्ञान घन था और पर्याय में विज्ञान घन होता हुआ ये आश्रवों से निर्वृत्त हो जाता है, और यही विधि प्रत्यक्ष अनुभूति की विधि है। विकल्प टूटे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो। विकल्प टूटने के लिए विकल्प कराते क्यों हो भाई साहब, जब विकल्प तोड़ा नहीं है तो? बहुत सारे लोग ऐसी बात भी कहते हैं, जब हमें विकल्प तोड़ने ही हैं तो फिर विकल्प कराते। नयों के प्रकरण में ऐसी बहुत चर्चाएं उठाई जगह जगह, देव सेनाचार्य देव ने, श्रुत भवन दीपक नए चक्र में, इधर माइल धवल स्वामी ने, जहाँ आलाप पद्धति में ऐसी चर्चाएं उठाई है, ये अपने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में इस तरह की बातें उठाई कि आत्मा यदि स्वभाव से विकल्पातीत है तो फिर ये नए रूपी विकल्पों में क्यों उलझाते हो? तो देव सेनाचार्य देव ने ऐसा जवाब दिया, यद्यप्यात्मा स्वभावेन नए पक्षातीत है तथापि सैतेन विना तथा विधो न भवितुम अर्हत्य अनादि कर्म वशात सत्कल्पनात्मक वादतो न लक्षण उच्यते, ऐसा कहते हैं वो देव सेनाचार्य देव। वहां कह रहे हैं ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि आत्मा स्वभाव से विकल्पातीत है, नए पक्ष से अतीत है, लेकिन तो भी नए ज्ञान के बिना, विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना पर्याय में विकल्पातीत होने में समर्थ नहीं है। इसलिए असत विकल्पों को तोड़कर सत कल्पना स्वरूप नए विकल्पों की बात करते हैं। ये विकल्प कराते हैं। विकल्प किस लिए? विकल्प तोड़ाने के लिए विकल्प करा रहे हैं। है स्वरूप ही इसी तरह का है भाई साहब, क्या करें। आत्मा का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभूति की चर्चा यहाँ की है इस गाथा के माध्यम से। ये अनुभव ये मन से होता है कि मन के बिना होता है? आत्मानुभव
मन से होगा कि बिना मन से होगा? मन से, मन के बिना तो असैनी पंचेंद्री को हो जाता है, बिना मन के असैनी पंचेंद्री को नहीं होगा, तो सैनी पंचेंद्री को होगा, माने मन वाले को होगा, तो मन से होगा ना। क्या होगा ब्रह्मानंद जी? मन वाले को होगा, लेकिन मन से नहीं होगा। क्या? मन के बिना भी नहीं होगा, गजब हो गया। मन के बिना भी नहीं होगा और मन से भी नहीं होगा। मन वाले के मन पावे विश्राम तब होगा। कैसा स्वरूप है ये? है बड़ी विचित्रता नहीं है? ऐसा अद्भुत नहीं दिखता है स्वरूप? माने मन भी चाहिए, मन संबंधी विकल्प भी हो और विकल्प टूटे भी। विकल्प नहीं होंगे तो विकल्पातीत के, विकल्पातीत होने के लिए विकल्प तो चाहिए। लेकिन कैसे विकल्प हो? बोले असत विकल्प पहले टूटे, सत विकल्प हो, पंच परमेष्ठी और देव शास्त्र गुरु के अवलंबन लेते हुए विकल्प हो, फिर उनका अवलंबन लेकर उनका भी दृष्टि छूट जावे और उनकी जो वाणी थी उस वाणी का अवलंबन हो, माने जिनवाणी का अवलंबन हो। फिर जो जिनवाणी का अवलंबन था, ये जिनवाणी में भी जिनवाणी छूट जाए और जिनवाणी का जो प्रतिपाद्य था उस प्रतिपाद्य भगवान आत्मा के बारे में विकल्प चलने लगे और उस प्रतिपाद्य भगवान आत्मा के विकल्प चलते चलते वे प्रतिपाद्य भगवान आत्मा भी विकल्पात्मक दशा में, माने कहते हैं मन को इतना थकाओ कि वो विश्राम करे। बनारसी दास जी ने जो ये लिख दिया, मन पावे विश्राम, मन विश्राम कब प्राप्त करेगा? कह दिया मन पावे विश्राम, तो कहा वस्तु विचारत ध्यावते फिर पावे विश्राम। ऐसे नहीं कि अब भैया बहुत थक गया मैं तो, बहुत थक गया मैं तो, अब तो थोड़ी थकान महसूस हो रही है, आराम करने का मन हो रहा है, तो अब तो हो जाएगा ना अनुभव। मन को विश्राम दो। मन में बहुत संकल्प विकल्प चल रहे थे, विषय कषाय संबंधी विकल्प चल रहे थे, अब मन को थोड़ा सा आराम दो। दुनियादारी और व्यापार के विकल्पों को तोड़ो, अब आराम दो थोड़ा सा। कब तक सोचते रहोगे इसके बारे में? जब हम बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं, विषय कषाय के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो कितनी बातें ऐसी अपने उपयोग में उठती है और कोई कहता है अरे छोड़ दो विकल्प, अब जो होगा हो जाएगा, अब ज़्यादा विकल्प मत करो। जब हम किसी दुविधा में उलझे हुए होते हैं और बहुत विकल्प कर रहे होते हैं, मन में बहुत संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं, तो कोई भी समझदार व्यक्ति कहता है तोड़ दो इन विकल्पों को। हम विकल्प तोड़ देते हैं, हम फिर अनुभव हो जाता है ना, हमें निश्चिंतता हो जाती है, तो अनुभव होता है कि नहीं? तो बोले सुनो, यहाँ ये कह रहे हैं मन पावे विश्राम, लेकिन कब? वस्तु विचारत ध्यावते हुए विश्राम पावे की चर्चा है। विषय कषाय से विश्राम तो मन ने अनंत बार लिया, पाप से विश्राम तो अनंत बार लिया, शुभ भावों से विश्राम भी बहुत बार लिया। वो बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियां है ना, पूजा का किया विसर्जन और प्रभु पाप भाव में चला गया, तो पुण्य का विसर्जन कर दिया, शुभ भाव का विसर्जन कर दिया, उससे विराम ले लिया। अब बहुत थक गए भैया, बहुत हो गई पूजन, अब क्या करें, अब तो सो जाओ, तो हो गया ना? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मन पावे विश्राम के पहले जो बनारसी दास जी ने शब्द दिए हैं, वस्तु विचारत ध्यावते, ये जो वस्तु विचारत ध्यावते है, ये कहा है अहमे को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गो। ये है वस्तु विचारत ध्यावते, ये है वस्तु और वस्तु स्वरूप का विचार, जिसके लिए मेरी भावना में कह दिया वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वहां तो लिखा है सब दुख संकट सहा करे, और हम तो ये कह सकते हैं वस्तु विचारत ध्यावते आनंद अमृत पिया करे। ऐसा दुख संकट को सहने की क्या बात है? वस्तु स्वरूप का विचार करते करते तो आनंद अमृत का पान होगा, कि विचार करते करते होगा कि विचार छूट जाए। अरे जब वो विचार चलते रहते हैं तब तक आनंद का वेदन नहीं है, और जब आनंद का वेदन होता है तो विकल्प नहीं रहता है।
तो ये जो कहा ना यहाँ तम ही ठिदो तच्चित्तो, ये जो सेकंड लाइन में जो प्रयोग किया है तम ही ठिदो, उसमें ही स्थित हो जाना, उसमें ही लीन हो जाना, तच्चित्तो, उसी में उपयोग लीन करते हुए बोले सव्य ए देख है। वो आश्रम कब आए थे और कब चले गए पता ही नहीं लगा। सव्य ए दे खयम, खयम नहीं, ये सारे आश्रव परिणाम क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जब हम आश्रवों की तरफ देखना बंद कर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ देखते हैं तो स्वयमेव ही ऐसा होता है कि वे आश्रव भाव जो आए थे ध्यान नहीं दिया, मेहमान थे, हमने ध्यान नहीं दिया, उनसे पूछा नहीं, पानी के लिए भी नहीं पूछा, बेचारे चले गए बेइज्जत होकर के, बेइज्जत होकर के चले जाएंगे। बेइज्जती हुई तो है उनकी, लेकिन वे बहुत क्या कहेंगे उसे, सम्माननीय थे, ऐसा स्वाभिमानी थे क्या, तभी तो चले गए। हमने उनको पूछा नहीं, हमने उनको संभाला नहीं, वे टिकेंगे नहीं, वे रुकेंगे नहीं, वे चले गए, वहां से आगे बढ़ गए। तो बोले हुआ कैसे ये सब, सर्व विकल्पों का शीघ्र ही वमन जब हो गया। सर्व विकल्पों का वमन क्यों हो गया, क्योंकि अभेद अखंड आत्म तत्व दृष्टि में आ गया। देखो जब एक स्वरूप दृष्टि में आता है तो विकल्प नहीं होते, विविधताओं में विकल्प खड़े होते हैं, एक रूपता में विकल्प नहीं होंगे। जहां विकल्प है वहां विविधता है, विभाव भावों में विविधता है और स्वभाव एक रूप है। एक रूप स्वभाव का अवलंबन करने पर विकल्प स्वयं टूट जाते हैं, एक में विकल्प नहीं होता। आपके पास में यदि 4 ड्रेस है तो विकल्प खड़ा होता है, ये पहनूं कि ये पहनूं। अब आपके पास में है ही एक ही, तो बोले कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो इसी तरह से एक ज्ञायक भगवान आत्मा, त्रिकालीध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा लक्ष्य में आने पर सर्व विकल्पों का सहज ही वमन हो जाता है और ये जीव विज्ञान घन होता हुआ, बड़े सुंदर शब्द दीजिए, अपने आत्मा में ही निश्चल रहता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। मैं शब्द में ये प्रत्यक्ष अनुभूति की बात कही गई थी। अनंत गुणमय आत्मा है, गुणों का अखंड पिंड है, चिन्ह मात्र है, ज्ञान दर्शनमय है, ज्योति स्वरूप है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात कही। कल हमने परोक्ष अनुभव भी बीच में आपसे कही थी बात, कि परोक्ष अनुभव और परोक्ष अनुभव पूर्वक प्रत्यक्ष अनुभव। माने अभी जो हमारी जितनी भी दशा चल रही है, हम जिस भूमिका में बैठे हुए हैं, हमारी ये पूरी भूमिका तत्व निर्णय का अभ्यास करने के लिए है। विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। 260 नंबर पेज पर जैसा लिखा ना टोडरमल जी साहब ने, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरणाधिक करे, तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है, अधिकार ही नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। तो हमने क्या क्या किया, तत्व विचार नहीं किया और विचार के बिना सब कुछ किया। अब जितने शब्द दिए हैं वो सब किए हमने। यहां कह रहे हैं मन के माध्यम से विकल्पात्मक भूमिका में स्वाध्याय सभा में बैठ करके जिनवाणी का अध्ययन करते हुए हम जो कुछ भी कर रहे थे, जो कुछ भी हमने चिंतन मनन किया, अभ्यास किया, उस सभी अभ्यास को शांत चित्त होकर के अब प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ये परोक्ष अनुभूति रूप विकल्पात्मक दशा बराबर धारा प्रवाह रूप से चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये निर्णय चलता रहे। अजपा जाप कहते हैं ना, जैसे अखंड धारा प्रवाह रूप से उठते बैठते खाते पीते मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। ये धारा चलती रहे, चाहे घर में हो, भोजनशाला में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, नहा रहे हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे सफर कर रहे हो, बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होंगे। राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन है ना, बस एक लगन भर, एक लक्ष्य, धुन सवार हो जाए। जब धुन सवार होती है तो इसका मतलब ये कि अब काम होने वाला है। काम होने के पहले कार्य संबंधी विकल्प चलते हैं, नियम है ऐसा। आत्मानुभूति होने के पहले आत्मानुभव संबंधी विकल्प चलेंगे, भोजन होने के पहले भोजन संबंधी विकल्प चलते हैं,
विषय कषायों के पहले उस संबंधी विकल्प चलते हैं, दुकान खुलने के पहले दुकान संबंधी विकल्प चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता विकल्प भी नहीं आया और दुकान खुल गई। ऐसा कभी नहीं होता कि विकल्प भी नहीं आया और भोजन कर लिया। ऐसा कभी नहीं होता है। ये सहज ही इस तरह का स्वरूप है। और भी क्या कहूँ मैं, भोजन में भी यदि थाली लगी हुई है और 10 व्यंजन उसमें रखे हैं तो उसमें भी आपको जब लड्डू का विकल्प आता है तो लड्डू की तरफ हाथ बढ़ता है, जब आपका विकल्प नमकीन की तरफ जाता है तो नमकीन की तरफ हाथ बढ़ता है। माने जैसा जैसा विकल्प आए बिना रहता नहीं, कार्य होने के पहले तत्संबंधी विकल्प आए बिना रहता नहीं है। ये स्वरूप है। तो सम्यक दर्शन होने के पहले कौन से विकल्प आएंगे? बोले मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंतात्मा अहम एको खलु शुद्धो निम्ममोणान दंसण समम, ये विकल्प आएंगे। और जिसे अभी ये विकल्प नहीं आ रहे हैं इसका मतलब दिल्ली दूर है, अभी इसका मतलब काम नहीं होना है। अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने के पहले अतीन्द्रिय आनंद संबंधी विकल्प आएंगे। अरे मैं ये कह सकता हूं विकल्पात्मक भूमिका में भी वो आनंद आएगा। अभी निर्विकल्प आनंद तो बहुत दूर की बात है। निर्विकल्प ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन होने पर, ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन होने पर ये आश्रवादी छूट जाएंगे, ये तो बहुत ऊंची बात है। और कैसे नहीं होगा? क्योंकि आत्म तत्व की विकल्पात्मक अनुभूति के काल में ही, परोक्ष अनुभूति के काल में ही ये आश्रव आदि मंद पड़ते हुए दिखाई देते हैं। बोलो कैसे नहीं होगा ये काम? जैन जी भाई साहब, जब आत्मा के अनुभव संबंधी विकल्प चल रहे हैं ना, उस काल में ही क्रोधादिक बंद पड़ जाते हैं। अनुभव हुआ नहीं है अभी सम्यक तो हुआ नहीं है, अनंतानुबंधी मंद पड़ जाती है भाई साहब। कृष्ण लेशिया बदलते बदलते शुक्ल लेशिया तक पहुंच जाती है। सहज होता है ऐसा कब? जिनवाणी के शब्द कान में पड़ने मात्र से, वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से कषाएं मंद पड़ जाती है। जब वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से कषाएं मंद पड़ जाती है तो वस्तु स्वरूप का अवलंबन होने पर कषाएं नष्ट हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जिसके विचार मात्र से ही, अरे जिसका नाम लेने से ही भाग जाते हो वो साक्षात खुद खड़ा हो जाए तो फिर बात ही क्या है? ऐसा है कि नहीं? ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया हमारे को, हमने किसी मिनिस्टर का नाम ले लिया, उसने छोड़ दिया हमारे को। हाँ, वो मिनिस्टर खुद ही हो तो जिसका नाम लेने से ही छूट रहे हो, वो खुद ही साक्षात आ गया तो फिर क्या होगा? ये भगवान आत्मा विकल्पात्मक दशा में आ जाने पर ही क्रोधादि विभाव भाव मंद पड़ जाते हैं। तो जब वो निर्विकल्प अनुभव होगा तो ये आश्रव भाव कैसे टिक सकते हैं? इन आश्रमों से निवृत्ति स्वयं हो जाती है। कितना सहज स्वरूप है ये, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। इसके लिए हमें प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए बोले परोक्ष दशा में, विकल्पात्मक दशा में निर्णय करते रहो, निर्णय करते रहो, निर्णय करते रहो। वेद विज्ञान की ये धारा बहने दो निरंतर। 130वें कलश में जैसी बात कही आगे जाकर के संवर अधिकार में, भाव ये वेद विज्ञानम, एक ही धारा चलनी चाहिए। सुन रहा हूं कि सुनने वाले को जानने वाला हूं। बोलो कर्णेंद्रिय से सुन रहा हूं कि ज्ञान से सुन रहा हूं? चलते समय कभी कभी ऐसा महसूस करने का प्रयत्न करो शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है और मैं अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा हूं। ऐसे 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 लगता है चलते हुए दो चल रहे हैं। दो क्या चल रहे हैं? अनंत चल रहे हैं। ये तो अनंत द्रव्य हैं और उनमें एक मैं हूं और हमें ऐसा भेद दिखता ही नहीं है। यह हाथ उठाते समय ऐसा दिखता ही नहीं है कि यह हाथ ये पुद्गल का काम है और इसके अंदर आत्म प्रदेशों का परिणमन स्वतंत्र है। बोलो ये द्वैत दिख रहा है क्या? आंख से देखते समय ऐसा दिखता है कि आंखें अपना काम कर रही है और ज्ञान अपना काम कर रहा है? नहीं लगता है ऐसा। हो सकता है जब आप सामने कुछ देख रहे हो तो चक्षु इंद्रिय से सामने दिखाई देने वाली वस्तु न दिखे और ज्ञान में कुछ और बात दिखाई देवे। स्ववर्ण क्षयोक्षम लक्षण योग्यता, अभय जी भाई साहब ने कही थी ना कल परसों बात। वो जो योग्यता तो समझ में आ रही है कि चक्षु से नहीं जानने में आ रहा है, तो समझ में आ रही है कर्ण से जानने में नहीं आ रहा है। जानने का काम करने वाला ज्ञान अलग है। तो ज्ञान अपना काम कर रहा है और कर्ण इंद्रिय अपना काम कर रही है। चक्षु इंद्रिय अपना काम कर रही है और चक्षु इंद्रिय के पीछे छिपा हुआ ज्ञान अपना काम कर रहा है। ये धारा जब बराबर बहती है, अभेद अखंड ज्ञायक तत्व को देखने वाली धारा, तो फिर क्या होता है? बोले विकल्प टूट जाते हैं, निर्विकल्प अनुभव हो जाता है। सीधी सी बात है। सरल सी विधि बतलाइए। यहां सव्य एदे खयम नेमी की बात कही है, सर्व विकल्पों के वमन की बात कही है इस गाथा की टीका में
73वीं गाथा की टीका तो संपन्न हो गई, सारी चर्चा इतने दिन हो गए चलते हुए, आज शायद 17वां दिन है आज। माने ये जो चर्चा कही है यहाँ, सर्व विकल्पों के तोड़ने की बात कही है, तो इसमें कौन कौन से विकल्प टूटेंगे दिलीप भाई? सारे पाप संबंधी विकल्प तो टूटेंगे ही। अरे शुभ भाव पुण्य संबंधी जो विकल्प हैं वे विकल्प भी टूट जाते हैं। अरे पुण्य संबंधी माने देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठियों संबंधी विकल्प तो टूटते ही हैं। ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर के उठने वाले विकल्प तरंगे भी जहां शांत हो जाती है, ये ऐसी दशा है। तब ये विज्ञान घन होता हुआ तय एव साक्षात अमृतम पिबंती यह एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास्त एव साक्षात अमृतम पिबंती। साक्षात अमृत का पान करता है, सर्व विकल्पों का वमन कर देता है। सारे विकल्प टूट जाएं, ये आत्मा संबंधी हाँ बिल्कुल टूट जाएं, बिल्कुल टूट जाते हैं। तो फिर ये विकल्प, जब आत्मा संबंधी विकल्प भी टूटने हैं, तो फिर ये मैं, ये प्रत्यक्ष, ये विकल्प क्यों करा रहे हो आपकी? ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये विकल्प भी यदि नहीं होंगे तो विकल्पातीत किससे हो? विकल्पातीत होने के लिए विकल्प चाहिए। और कौन से विकल्प? वस्तु विचारत ध्यावते वाले विकल्प। तो वस्तु विचारत ध्यावते वाले विकल्प जब अभाव को प्राप्त होते हैं, ये निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है, जिसे प्रत्यक्ष अनुभूति कह करके पुकारा गया है। ये ज्ञान से प्रत्यक्ष होने पर, स्वयं संवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाला मैं शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ, ये बात अमृत चंद्राचार्य देव की टीका में यहाँ संपन्न हुई। जैसे नाचार्य देव ने भी टीका में इसी प्रकार की बात कही है। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर है 145, 74 नंबर की गाथा की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। बहुत ही सुंदर बातें हैं, बड़ी अद्भुत है ये सब बातें। मैंने हमें विकल्प भी हों और विकल्प टूटे भी, बस इसके लिए हमें अभ्यास करना है। कौन से विकल्प टूटकर कौन से विकल्प होंगे, फिर कौन से टूट करके कौन से विकल्प होंगे। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा, अशुभ छूट करके शुभ होंगे और शुभ छूट करके शुद्धोपयोग में जाएगा। ऐसी चर्चा की पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 232 नंबर पेज पर। जब हमने कहा कि शुभ छोड़ करके आगे बढ़ना है, तो ये पाप में जाने की बात सोचता है। तो टोडरमल जी लिखते हैं, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उल्टा नीचे गिरेगा, तो इसमें हमारा तो दोष है नहीं। इसलिए श्रद्धा तो बराबर अतीन्द्रिय आनंद के रसास्वादन के लिए रखना। चलिए, प्रकरण अपना ये चल रहा था कि आश्रव से निर्वृत्ति, पीछे से ही कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ से ही आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानना, उसे अज्ञान कह करके पुकारा। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 72वीं गाथा में आश्रव कैसे हैं, णाधूण आसवाणम असुचित्तम च विपरीय भावम च, अशुचि हैं, विपरीत भाव वाले हैं, दुख रूप हैं, ये सब आश्रव की बात कह दी। तो फिर सब आश्रव ऐसे हैं, तो आत्मा कैसा है? तो 73वीं गाथा में आत्मा की बात कह दी। अब यहाँ 74वीं गाथा में आगे आकर के आत्मा और आश्रव दोनों का परस्पर में कंपैरिजन करते हैं। बहुत सुंदर गाथा है 74वीं गाथा। माने ये प्रकरण आत्मा और आश्रमों वाला प्रकरण, ये 74वीं गाथा तक, 69 से लेकर 74 नंबर गाथा तक का ये प्रकरण है। देखिए प्रश्न किया यहाँ फिर उत्थानिका में, अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं, आश्रवों से निर्वृत्ति की विधि स्पष्ट हो जाने के बाद अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मज्ञान होने और आश्रवों की निवृत्ति का एक काल कैसे हो सकता है। प्रश्न क्या उठाया? ये प्रश्न उठाया, कथम ज्ञानाश्रव निवृत्तयोः समकालत्वम इति चेत। ये कैसे हो सकता है? हमने जान लिया, आत्मा और आश्रव को भिन्न जान लिया, और आश्रम चले गए, इन दोनों का एक ही काल कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब ये दे रहे हैं, कैसे नहीं होगा भाई, कि जानने मात्र से छूट जाएंगे, जानने के बाद करना तो पड़ेगा। हमने जाना कि ये काम ऐसे होता है, फिर उस काम को करना पड़ेगा, ऐसा होता है। बोले हमारे जानने की चर्चा करने में श्रद्धा और चारित्र को साथ में समझना, अकेले जानने की बात नहीं है। देखिए गाथा पढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर 74वीं गाथा में समागत है, जिसका मूल गाथा और फिर पद्यानुवाद। गाथा देखें। जीवन बधाए दे अदुव अणिचाता शरणाय
दुखा दुख फलतीय नादूण निवत्तदे तेहिं ये सभी जीव निबाद ध्रुव शरणहीन अनित्य है। दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे। ओह, ये क्या कह रहे हैं, इतनी सुंदर गाथा है। और अमृत चंद्राचार्य देव ने एक एक शब्द की व्याख्या अलग अलग उदाहरण देकर के की है टीका में। अभी गाथा क्या कह रही है? गाथा ये बोल रही है ये सभी जीव निबद्ध, इसका मतलब ये कह रहे हैं जीव के साथ में बंधे हैं आश्रम। आश्रमों को ऐसा मत समझ लेना कि ये पुद्गल में है। आश्रम पुद्गल में नहीं हो रहे हैं, आश्रम पर द्रव्य में नहीं हो रहे हैं। ये जीव निबद्ध है, जीव के साथ में निबद्ध हैं। लेकिन कैसे निबद्ध हैं? अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा बद्ध घातक संबंध की तरह बंधे हुए हैं। तो जीव के, लेकिन घात करने वाले हैं। ये आश्रम जीव में है, लेकिन जीव को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये दुख रूप है, ये दुख के फल रूप से प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। अरे इन्हें कौन अपना कहे जो अपने को नुकसान पहुंचाने वाले हो। क्या शरीर में उत्पन्न होने वाला घाव शरीर का है कि नहीं है? वो विरोधी तत्व है, वो विपरीत तत्व है भाई साहब। वो शरीर नहीं है, वो शरीर का विपरीत तत्व है। इसी तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाले ये आश्रम भाव ये शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग की तरह है, ये बीमारी की तरह है। कल कही थी ना भाई साहब ने बात ऐसी, माने वो रोग को भी भला नहीं जानता कोई भी समझदार व्यक्ति, और रोग के उपचार में लिए जाने वाली औषधि दवाई को भी भला नहीं जानता। दोनों को ही भला नहीं जानता है वो कि साहब ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। अरे ये जो पीछे जीवाधिकार से ये बात सिद्ध करते आ रहे हैं ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं है। कि किस लिए कह रहे हैं कि अपना जानेगा तो छोड़ेगा कैसे। सबसे पहला काम इनको भिन्न भिन्न जानो। वास्तव में जीवाधिकार का ही ये एक्सटेंशन है, ये कर्ता कर्म अधिकार। दोनों की जब सीमाएं अलग अलग हो गई तो फिर कर्ता कर्म भी अलग अलग हो गए। जब दो भाइयों में बंटवारा हो गया तो अब क्या होगा? बोले अब किचन अलग अलग होगी, अब काम अलग अलग होगा। बंटवारा हो गया तो जीव और अजीव का बंटवारा हो गया तो कर्ता कर्म भी अपना अपना हो गया। भाई साहब अलग अलग कर लो, ये आपका है ये हमारा है, अब आप अपना करो हम हमारा करेंगे। कितना स्पष्ट है ये बात। तो जीव अजीव अधिकार में क्या किया था कि ये जीव की सीमा है, ये अजीव की सीमा, और अधिकार अध्याय नहीं दिया, अधिकार है ये। शीतल जी वैसा ये अधिकार कह रहे हैं यहाँ। अधिकार माने क्या है? अधिकार माने मर्यादा, अधिकार माने बाउंड्री, माने बाउंड्री का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसका नाम अधिकार है। सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं। यहाँ अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहाँ सर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया। कितने तरह के अलग अलग शब्द मिलते हैं, ये सर्ग है, ये अध्याय है, ये लंब है, अनुच्छेद है, कितने शब्द मिलते। यहाँ आचार्य कुंद अधिकार कह रहे हैं। अधिकार माने क्या है? बोले जीव के अपने अधिकार हैं और अजीव के अपने अधिकार हैं। सबके अपने अपने अधिकार हैं, और अपने अधिकारों का उल्लंघन करें तो वो अपराध है। आप अपने अधिकारों का उल्लंघन करोगे तो अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य कर सकता। चक्रवर्ती सम्राट भी हो ना, शुभम क्यों मारा गया बेचारा? अधिकार सीमा से बाहर निकल गया, लवण समुद्र में ले गया उसको व्यंतर। बोले ये तुम्हारी बाउंड्री है भरत क्षेत्र की और इस सीमा के बाहर है। तो अधिकार से बाहर जाने का प्रयत्न किया और सजा के भागीदार हो गए। अधिकार से बाहर गए और अपराधी हो गए। तो जीव यदि अपने अधिकार सीमा से बाहर निकलने का प्रयत्न करे तो अपराधी हो जाएगा। जीव अपने अधिकार में, अजीव अपने अधिकार में, और जब जीव और अजीव के दोनों के अधिकार सीमा भिन्न भिन्न कर दी गई तो बोले अब दोनों का कर्तृत्व भी अपने अपने में है, क्योंकि अधिकार भिन्न भिन्न कहे गए थे। ये कर्ता कर्म अधिकार उसी बात को आगे बढ़ा दिया कि जीव अपने अधिकार में रह करके अपना काम करे, अजीव अपने अधिकार में रह करके अपना काम करे।
एक दूसरे में यदि काम करने का प्रयत्न करे तो ये अपराध है। ऐसा नहीं है कि जीवाधिकार के बाद ये कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म पने का निषेध किया है, कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया है, कर्ता कर्म पने का निषेध नहीं। कर्ता कर्म का निषेध कौन करे? अजीव अपने कार्य का परिणमन का करता है, जीव अपने परिणमन का करता है। तो निषेध किसका किया? कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया, एक दूसरे का करता है इसका निषेध किया। यहां क्या कह रहे हैं भाई साहब? जीव के साथ में निबद्ध हैं। कौन? ये आश्रव परिणाम हैं। कैसे ये आश्रव परिणाम? खोटे काम है, अपना कहने योग्य नहीं है। जिनको हमने पीछे अपना नहीं है ऐसा सिद्ध कर दिया था, अब ये कह रहे हैं उनका कर्तृत्व भी अपने माथे पर नहीं है, ये अपने है ही नहीं। खोटी चीज को कोई अच्छा नहीं, अपना नहीं मानता है। बुरे कार्य को दुनिया में कोई अपना नहीं कहता है। काम बिगड़ जाता है तो हर व्यक्ति ये कहता है मेरा नहीं है, मैं क्या करूं, हो गया, मेरा नहीं है। ये सहज प्रवृत्ति है जगत के जीवों की। इसी तरह से आश्रव भावों के संबंध में कह रहे हैं अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, 12 भावनाएं हैं। ये क्या? ये सब 12 भावनाओं में, जो 12 भावनाओं में पहली भावना का नाम अनित्य भावना। तो अनित्य भावना में किसकी अनित्यता बतलाई है? आत्मा की नहीं, मेरी अनित्यता की चर्चा नहीं है। आशरण भावना में मेरी अशरणता की चर्चा नहीं है। ये सब आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं ये आश्रव अनित्य हैं, ये आश्रव आशरण हैं, इन आश्रव भावों का नाम संसार है। ये आश्रव आश्रव में है एकत्वपना, ये आश्रव जीव से नहीं है, ये उनका अन्यत्वपना, ये आश्रवों की अशुचिता, अशुचितम च विवरीय भावम च। तो ये ऐसा कहकर के वो आश्रव भावना, अशुचि भावना, फिर आश्रव भावना में भी ये शामिल हो गए। संवर भावना में इनसे निवर्तन, ये संवर निर्जरा भावना, ये 12 भावना चल रही है यहाँ। क्या ये कर्ता कर्म अधिकार की इन प्रारंभिक गाथाओं में ये 12 भावनाएं चल रही है। और इन 12 भावनाओं को देख करके, क्योंकि अनित्य अशरण संसार आदि ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी आश्रव भावों के लिए कह रहे हैं, तो तुम प्रसन्न रहो, तुम अनित्य नहीं हो। क्या? अध्रुव नहीं है, अशरण नहीं है, दुख रूप नहीं है, तो आश्रव के लिए कहा गया है। ये जो चर्चा की ना, समझ लीजिए आप, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के मंगलाचरण में ऐसा कहा, दौलत राम जी ने 5वीं ढाल के प्रारंभिक छंद में ऐसा कहा, सुख की चर्चा की उन्होंने, इन चिंतत सम सुख जागे। तो अनित्य अनित्य के चिंतन से समता रूपी सुख कैसे जागृत होगा? आशरण के चिंतन से समता रूपी सुख कैसे जागृत होगा? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के मंगलाचरण में लिखा ऐसा, तिहु वण तिलयम देवम वंदिता तिहु वणिंद परिपूज्यम वो चम अणु पेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। क्या भाई जितेंद्र जी, प्रवीण भाई, क्या लिखा? भवीय जनानंद जननीयो वो चम अणु पेहाओ। अर्थ ख्याल में आता है? वो चम कहूंगा अणुपेहाओ, अनुप्रेक्षाओं को। कैसी है वे अनुप्रेक्षाएं, कैसी है वे भावनाएं? बोले भव्य जन आनंद जननी हो, भव्य जीवों के आनंद को जन्म देने वाली है वे अनुप्रेक्षा जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आनंद देने वाली है। मरना सबको, मर जाएंगे मर जाएंगे, अरे हम नहीं मरेंगे, आश्रम मरने वाले हैं, ये आनंद का जन्म होता है। हम जिन आश्रमों से निवृत्ति चाहते हैं, हम जिन आश्रमों को मारना चाहते हैं, हम जिन आश्रमों को नष्ट करना चाहते हैं, हम जिन आश्रमों के नष्ट करने के लिए कमर कस के बैठे हुए हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि ये आश्रम तो स्वयं अनित्य है, माने मरने वाले हैं। क्या तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम क्यों खेत खिन्न हो रहे हो? ये आश्रम भाव जिंदा ही रहने वाले नहीं है, ये आश्रव भाव तो मरने वाले हैं। ये बातें यहां लिखी है, आश्रमों के संदर्भ में लिखी है। ये आश्रव बेचारे आश्रय और सहारा ढूंढते खोज रहे हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं है। ये आशरण है, ये आश्रमों की आशरणता बतला दी। दादा एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत वर्षों पहले सुना था, भाई वैसा आपने भी सुना होगा। वो किसी को मारने के लिए गया कोई व्यक्ति, ऐसा कहते हैं, किसी के मन में बहुत भावना थी इसकी हत्या करूंगा मैं, इसको मारूंगा मैं, और वो मारने के लिए पहुंचा। रात को 1 बजे उसके घर में चला गया बंदूक लेकर के, और इतने में क्या हुआ, अंधेरा था, छिप गया वहां घर में जाकर के, मौका देख करके मैं इसे गोली मार दूंगा। और इतने में उसे हार्ट में दर्द उठा और वो चिल्लाया। घर के जो मेंबर थे सबकी आंखें खुल गई, दौड़ते हुए आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, संभालने लगे।
डॉक्टर को बुलाया, अब ये छिपा हुआ था अंदर। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर ने देखा अब तो भगवान का नाम लो, ये तो सीवियर अटैक है और अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अब तो ये बोलो, अब वो जो व्यक्ति था जो मारने के लिए आया था, क्या उसे ऐसा विकल्प आता है, अरे ये मर जाएगा तो फिर मैं किसको मारूंगा, जल्दी से मार दूं इसको, ऐसा विकल्प आता है क्या? ये यदि ये मर जाएगा तो फिर मैं किसको मारूंगा, जल्दी से गोली मार देता हूं इसको। भैया समझदार व्यक्ति अब मारने का विकल्प तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जो खुद मरने वाले हों उन्हें मारने का परिणाम करके, गोली चलाकर ये हत्या का अपराध अपने माथे पर लेना, ये समझदारी का काम नहीं है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, मार देंगे आश्रमों को, हम तैयार खड़े थे, बंदूक लेकर के तैयार खड़े थे आश्रमों को नष्ट कर देने के लिए, आश्रमों को मार देने के लिए, आश्रमों को जान से मार दूंगा। आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं आश्रमों के तो सीवियर अटैक आया है। ये आश्रम तो टिकने वाले ही नहीं है। अरे ये अगले समय जिंदा ही रहने, एक समय के अंदर अंदर ये आश्रम परिणाम मर जाएगा, अगले समय ये आश्रम परिणाम जिंदा नहीं रहेगा। ये आश्रम अनित्य है, ये आश्रम अध्रुव है, ये आश्रम शरण तलाश रहा है कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, लेकिन आश्रमों को बचाने वाला इस जगत में कोई नहीं है। मरते न बचावे कोई। जब ये कहा, ध्यानत राय जी की है ना, नहीं किसकी, बारे भावना, बूदरदास जी की, बूदरदास जी ने बारे भावना में लिखा मरते न बचावे कोई। ये किसके लिए लिखा भाई साहब? मेरे लिए? अरे मेरे लिए नहीं है, आश्रमों के लिए मरते न बचावे कोई। इन आश्रमों को मरते हुए कौन बचाए, इन आश्रमों को भागते हुए कौन बचाए। इसलिए मैंने एक दिन कही थी भक्तामर स्तोत्र की लाइन, दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी। ये दोष जो हैं ये विकारी भाव है। हे आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान को क्या कहकर के आए ये दोष? आदिनाथ भगवान ने निकाल दिया इनको, आदिनाथ स्वामी ने अपने घर से निकाल दिया आश्रम भावों को, निकल जाओ यहां से। आश्रम ये कहते हैं, दोष ये कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने निकाल दिया तो निकाल दो, हमें आश्रय देने वाले इस दुनिया में बहुत है। जगत में बहुत अज्ञानी जीव हैं, जगत में बहुत पापी जीव हैं, हम तो किसी के भी यहां जाकर के आश्रय ले लेंगे। ये आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं ज्ञानियों के घर में तो तुम्हें आश्रय मिलेगा नहीं। क्या अज्ञानियों के घर में जाओ तो जाओ, और अज्ञानियों के घर में जाओगे तब भी तुम्हें संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, चैन मिलने वाला नहीं है। अज्ञानी जीव क्या तुम्हें रखेगा, और ज्ञानी जीव तो रखता नहीं है। ज्ञानी जीव ने तो उन्हें निकाल करके बाहर फेंक दिया है। ऐसे ही ये गाथा है, ये गाथा ये कह रही है जीव में निबद्ध होते हुए भी आश्रव परिणाम। बड़ा गजब का वेद विज्ञान करा है। अभी जब टीका इसकी हम शुरू करेंगे, कल करेंगे चर्चा, आज तो अपना समय हो गया है। माने ये जो चर्चा यहाँ की आश्रमों और आत्मा के संदर्भ में जो वेद विज्ञान कराया है, आश्रम को खड़ा किया और इधर आत्मा को खड़ा किया। बोले आश्रमों को देखो बोले अनित्य है, और आत्मा को देखो बोले नित्य है। आश्रम अध्रुव है और आत्मा ध्रुव है। आश्रम अशरण है और आत्मा शरणभूत है। अरे आत्मा शरणभूत है किसके लिए? सदा शरणभूत है। वो शरण उसका स्वरूप है। जो उस आत्मा की शरण लेवे वो अपने आप को ध्रुव अनुभव करे, ऐसा है। तो क्या गाथा है ये? गाथा बोल ले एक बार अपन, क्या लिखा है? पद्यानुवाद बोले कि गाथा बोले? गाथा बोल लो, बड़ी सुंदर है। जीवन बधाए दे अधुव अणिचा तहा शरणाय, दुखा दुख फलतीय नादूण निवत्तदे तेहिम। ये सभी जीवन बाध ध्रुव शरणहीन अनित्य है। कौन कौन? ये सभी, मैं नहीं। जीव निबद्ध, जीव के साथ में बंधे हुए ये सभी कैसे हैं? अध्रुव हैं, शरणहीन हैं, अनित्य हैं। ये सभी जीवन निबद्ध ध्रुव शरणहीन अनित्य है। दुख रूप
दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे। ज्ञानी जब ये जान लेता है कि ये दुख रूप है, ये दुख फल रूप है, ऐसा जानकर ज्ञानी इनसे निवृत्ति प्राप्त करता है, जानकर निवृत्ति प्राप्त करता है। प्रश्न ये किया था कि जानने मात्र से निवृत्त कैसे हो जाता है? बोले जानने से ही निवृत्त होगा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो इस तरह से इन बातों को जानकर हम सब भी आश्रमों से निवृत्त हों। अरे आश्रमों को जानकर के नहीं, आश्रमों से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा को जानकर आश्रमों से निवृत्त हों। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। आत्ताच आपण पंडित श्री गोदाजींचं आपण प्रवचन ऐकलं। यामध्ये आश्रव हे अशरण आहे आणि आत्मा हा शरण देणार आहे। अशा ह्या आत्म्याचा आश्रय घेऊन आपण सुद्धा ध्रुव होऊ, ही भावना इथे पंडितजींनी व्यक्त केली। आता यानंतर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामींचं प्रवचन होईल।